अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज न्यू मेट्रो सिटी की जो मैं आपसे पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ बैलेटिंग्स पे, कि इस साल 3 बैलेटिंग्स होनी और वो डेट मैं आपको अनाउंस कर चुका था, बता चुका था, जो सोसाइटी ने डेट्स दी थी। अभी 3 से 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें डिमांड ये की गई थी सोसाइटी की तरफ से कि जो बंदा बैलून पेमेंट जो है वो पहले दे देगा वो जितनी भी नेक्स्ट बैलेटिंग है उसमें कंसिडर होगा। मींस कि जो बैलून पेमेंट बंदा जो एक बैलून पेमेंट आपके पेमेंट प्लान में मेंशन है, वो जो भी बंदा बैलून पेमेंट अभी कर देगा उसको नेक्स्ट बैलेटिंग में हम लोग कंसिडर करेंगे, या आने वाले तीनों बैलेटिंग्स में से किसी बैलेटिंग में उसको हम कंसिडर कर लेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जानने की ज़रूरत है कि बैलून पेमेंट होती क्या है। बहुत ज़्यादा इस पे लोगों का एक जो है वो क्वेश्चन होता है कि यार ये बैलून पेमेंट क्या है। तो बेसिकली बैलून पेमेंट वो होती है जो सोसाइटी की तरफ से जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो सालाना जो एक पेमेंट सोसाइटी मुंतखब करती है कि साल के बाद इतनी पेमेंट जो है वो लमसम आपने सोसाइटी को देनी है, तो वो है जी बैलून पेमेंट। उसको कहते हैं, वो एक लमसम अमाउंट में आपसे साल के बाद एक पेमेंट जो है वो लेते हैं, उसको हम बैलून पेमेंट कहते हैं। अब जिस बंदे ने बैलून पेमेंट देनी है तो वो उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वो बैलेटिंग्स में आ जाएगा, और जिसके पास बैलून पेमेंट नहीं है तो वो क्या करे, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है लोगों के माइंड में। क्योंकि जिन लोगों ने प्लॉट बुक करा है जो 23 या 24 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो कोई इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, मतलब मीडियोकर फैमिली के हैं, और वो एकदम से आप उनसे बैलून पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। उन्होंने प्लॉट लिए हैं, वो टाइमली इंस्टॉलमेंट पेड कर सकते हैं, और उनका मैं पहले भी इस पे बात करता हूँ पॉलिसीज़ पे, कि उनके लिए भी वही पॉलिसी होनी चाहिए कि जो पॉलिसी एक दूसरे शख्स के लिए आप दे रहे हैं, जिसे आप फेवर कर रहे हैं, जिस तरह आपने पहली बैलेटिंग में लोगों को फेवर्स किए हैं। तो इस फॉर एग्जांपल ये जो 3 बैलेटिंग्स हैं इनमें उन लोगों को भी शामिल करें जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए और इंस्टॉलमेंट टाइमली दे रहे हैं, तो उनका भी उतना ही राइट बनता है कि वो बैलेटिंग में आएँ, और उन्होंने इसी पर्पज़ के लिए लिया था। आप मलिक बिलाल साहब ने जो कमिटमेंट की थी कि हम फर्स्ट बैलेट में उन लोगों को कंसिडर करेंगे जो प्लॉट सबमिट करवाएंगे, तो जिन लोगों ने अपने नाम पे प्लॉट्स लिए सबमिट करवाए तो उनका राइट है कि वो नेक्स्ट बैलेटिंग में आएँ। अब जिस तरह मैंने 25 से 30 क्लाइंट्स को फाइल्स 5 मरला की दी हैं और 10 मरला की, इसी तरह 50-55 फाइल्स इस टाइम तक मैं क्लाइंट्स को दे चुका हूँ, तो उन लोगों को भी अब मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मैं बीइंग अ डीलर, एक मैं डीलर हूँ, और भी बहुत से डीलर्स ने लोगों को फाइल परचेस करके दी है सिर्फ बीएसएम डेवलपर्स के नाम पे, कि यार बीएसएम डेवलपर्स बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं, और हमने जो तारीफ़ें की हैं तो हमें अपने क्लाइंट्स की जो है सेटिस्फेक्शन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, उनके प्लॉट्स बैलेट में नहीं आते, या वो पेमेंट नहीं कर सकते जो कि बैलून पेमेंट है, और वो बैलून पेमेंट सालाना है, वो कोई ये पेमेंट नहीं है कि आपने एकदम पेमेंट मांगी और क्लाइंट ने जो है आपको वो पेमेंट दे दी। वो तो आपने एक शर्त रख दी, और इस तरह की अगर आप शर्तें रखेंगे कि बैलून पेमेंट जो है वो हमें पहले दे दें तो तभी हम आपके प्लॉट को कंसिडर करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये सोसाइटी की तरफ से बड़ी जो है ना वो गैर मुनसिफाना हरकतें की जा रही हैं। अगर क्लाइंट आपको टाइमली इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो ही हैव अ राइट कि वो भी बैलेटिंग में आ जाए। ये नहीं है कि आप बैलून पेमेंट जो कि 1 साल के बाद देनी है, आपका 1 साल पहले दे दो तो हम आपको बैलेटिंग में लेके जाते हैं, आपको कंफर्मेशन देते हैं। तो ये तो आपने वही काम शुरू कर दी जो बाकी सोसाइटीज़ वाले करते हैं कि जी 50% पेमेंट दें तो आपको प्लॉट नंबर लगा देते हैं। तो ये कहाँ की, मतलब ये चीज़ें मुझे सोसाइटी की जो इंतज़ामिया जो इन चीज़ों को कर रही है मुझे समझ नहीं आ रही। बज़ाहिरी बेशक मैं बीइंग अ डीलर मुझे इससे बहुत फ़ायदा होगा, मैं प्लॉट भी सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एंड यूज़र को इससे नुकसान होगा। एक ऐसा एंड यूज़र जिसके पास वो अमाउंट अभी नहीं है कि वो अभी जो है बैलून पेमेंट दे सके, तो क्या उसका हक नहीं बनता कि वो जो है वो बैलेटिंग में कंसिडर हो, अगर वो टाइमली इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा है। तो ये सोसाइटी को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि बैलून पेमेंट का तकाजा करना ही इस टाइम मैं समझता हूँ जो है ना वो जायज़ नहीं है, जबकि आपने उसके लिए 1 साल का टाइम रखा हुआ है। तो वो 1 साल के अंदर अंदर आपको बैलून पेमेंट नहीं देते तो फिर आप कोई स्टेप ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें आप लेके आ रहे हैं कि जो बैलून पेमेंट पहले दे देगा हम उसको कंसिडर कर लेंगे, जो बैलून पेमेंट नहीं देगा हम उसको भी कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मतलब वो लोग भी कंसिडर होंगे जो बैलून पेमेंट नहीं देंगे,
लेकिन उनके चांसेस मुझे लग नहीं रहे। जिस तरह सोसाइटी जिस तरह की चीज़ें कर रही है उससे यही लग रहा है कि उन लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा कि जो बैलून पेमेंट जमा नहीं कराएंगे। जो ज़्यादा पैसे देगा वो पैसे देने के बाद जो है उसी को जो है ना वो प्लॉट नंबर भी लगाया जाएगा, उसी को जो है वो जो है फ़ायदा भी होगा। तो उससे मुझे यही लग रहा है कि बेसिकली सोसाइटी चाह ये रही है कि इस दफ़ा फिर जो है अपने इन्वेस्टर को फ़ायदा दें, एंड यूज़र को कोई फ़ायदा ना हो उससे। तो सोसाइटी को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं, एंड यूज़र को इसके बारे में जो है वो फ़ायदा दें ताकि उसको भी इससे फ़ायदा हो। ये नहीं है कि सिर्फ अपने इन्वेस्टर या अपने चंद जो हैं डीलर्स उनको नवाजते रहें हमेशा की तरह। अभी आपको चाहिए कि जिन लोगों ने फर्स्ट बैलेट से पहले जो 20 अगस्त को आपने बैलेटिंग की थी, जिन्होंने पहले जो है वो जमा कराए थे फॉर्म, उनको बैलेटिंग में लेके आए। जो सेकंड बैलेटिंग आप ए ब्लॉक की कर रहे हैं, तो आपसे बड़ी मेरी मोहतबाना रिक्वेस्ट है। और इस टाइम मार्केट की अगर आप सिचुएशन देख लें, मैं स्पेशली ये इनके जो CEO हैं मलिक बिलाल साहब और ज़रून साहब जो इनके कंट्री हेड है, अगर आप मार्केट की सिचुएशन देखें तो आप देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आपकी पॉलिसीज़ बड़ी गलत हैं, आप गलत पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे मार्केट आपकी किस तरह खड़ी है, आपका कमर्शियल कहाँ पे खड़ा हुआ है जो आपने लॉन्च की है, सिर्फ इसलिए कि आपने फर्स्ट बैलेटिंग में गलती की, अपने मनपसंद लोगों को नवाजा और आप दोबारा से वही गलती करने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी को इससे कोई खास फायदा होगा और लोगों का ट्रस्ट जो है सोसाइटी पे बनेगा। इतनी जो बहुत बड़ी हवा पूरी मार्केट पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में बनी हुई थी कि जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आ रहे हैं, हमने उस पर वीडियोस बनाई और लोगों को शऊर दिए कि यार ये लोग अच्छे लोग हैं। तो आप वो प्रूफ करें, वो साबित भी करें लोगों के लिए कि जी हम वाकई ही इक्वलिटी का निज़ाम लेके आ रहे हैं और हर बंदे को प्लॉट मिलेगा जिसने फर्स्ट जो है वो 20 अगस्त से पहले जो है वो फाइल सबमिट करवाई थी। तो मेरे ख्याल में जिन्होंने 20 अगस्त से पहले फाइल सबमिट कराई है उनका हक बनता है कि वो बैलेटिंग में आए। बाकी आप कोई भी स्कीम लेके आ सकते हैं, उससे फ़ायदा उसी को होगा जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं, उससे एंड यूज़र को फ़ायदा नहीं होगा जिसने 1 या 2 फाइलें ली हुई और वो अपनी तनख्वाह से ये छोटे मोटे कारोबार से काट के पैसे आपको दे रहा है। तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। तो आप ये ज़्यादती कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा नज़र-ए-सानी करें, उन लोगों को थोड़ा सा जो है फेवर दें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।